मनुष्य पैदा तो होता है पंख लेकर, लेकिन समाज, सभ्यता और तथाकथित धर्म उसके पंख काट देने की व्यवस्था है। बचपन से ही मैंने एक कहानी सुनी थी कि पृथ्वी पर एक ऐसा भी नगर है जहां के सभी लोग पूर्णतः धार्मिक हैं। बहुत बार उस धर्म नगर की चर्चा सुनी थी, बहुत बार उसकी प्रशंसा कानों में पड़ी थी। जब एक युवक राजगद्दी का मालिक बना तो उसने सबसे पहला काम यही किया। वो अपने कुछ मित्रों को लेकर उस परम धार्मिक नगर की खोज में निकल पड़ा। उसकी बड़ी आकांक्षा थी कि वो उस नगर को देखे जहां के सभी लोग 100% धार्मिक हैं। बड़ा असंभव सा मालूम पड़ता था, क्योंकि इस दुनिया में जहां सब तरफ बेईमानी है, हिंसा है, झूठ है, वहां कोई ऐसा नगर कैसे हो सकता है। बहुत दिन की खोज, बहुत दिन की यात्राओं के बाद अंततः वे एक नगर में पहुंचे। नगर बड़ा अनूठा था, लेकिन नगर के द्वार पर पहुंचते ही, भीतर प्रवेश करते ही उस युवक के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वो चकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा न आया। उस नगर में हर आदमी, ध्यान से सुनना, हर आदमी अपंग था। किसी का एक हाथ कटा था, किसी का एक पैर कटा था, किसी की एक आंख फूटी थी, किसी के दोनों पैर कटे थे, कोई बैसाखियों पर चल रहा था। एक भी आदमी उस पूरे नगर में ऐसा नहीं था जिसे पूरा कहा जा सके, जिसे स्वस्थ कहा जा सके। उस युवक ने द्वार पर खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या ये वही धार्मिक नगर है? लेकिन तुम सब अपंग क्यों हो? उस व्यक्ति ने गर्व से कहा, हाँ, यही वो परम धार्मिक नगर है। और हम अपंग नहीं हैं, हम धार्मिक हैं। जरा द्वार पर लिखे हुए धर्मशास्त्र के वचन तो पढ़ो। युवक ने द्वार पर देखा। वहां बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, अगर तेरा बायां हाथ पाप करने में संलग्न हो तो उचित है कि तू अपना बायां हाथ काट दे, बजाय इसके कि तू पाप करे। अगर तेरी एक आंख तुझे गलत मार्ग पर ले जाए तो अच्छा है कि तू उसे निकालकर फेंक दे, बजाय इसके कि तू गलत रास्ते पर जाए। इन्हीं वचनों का पालन करके ये पूरा का पूरा गांव अपंग हो गया था। उस राजकुमार ने देखा, छोटे छोटे बच्चे जो अभी द्वार पर लिखे इन अक्षरों को पढ़ भी नहीं सकते थे, बस उन्हें छोड़ दें तो इस नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो धर्म का पालन न करता हो और जो अपंग ना हो गया हो। वो राजकुमार उस द्वार के भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ। उसने अपने घोड़े वापस मोड़ लिए। उसने अपने मित्रों से कहा, हम वापस लौट चलें अपने अधर्म के नगरों में। वहां कम से कम आदमी पूरा तो है, कम से कम आदमी के पास उसकी देह तो है। इस कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जरा गौर से देखें अपनी तरफ और इस पूरी मनुष्य जाति की तरफ। सारी जमीन पर धर्मों के तथाकथित रूप ने आदमी को अपंग कर दिया है। धर्म ने आदमी के जीवन को स्वस्थ और पूर्ण नहीं बनाया है, बल्कि उसके जीवन को खंडित, अस्वस्थ, पंगु और कुंठित कर दिया है। और परिणाम यह है कि सारी दुनिया में जिसके भीतर भी थोड़ा सा विचार है, जिसके भीतर भी थोड़ा सा विवेक है, जो थोड़ा भी सोच सकता है, उन सब के मन में धर्म के प्रति एक तीव्र विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि तथाकथित धर्म ने जो कुछ भी किया है उससे मनुष्य आनंद को तो उपलब्ध नहीं हुआ, वरन और उदास और चिंतित और दुखी हो गया है। निश्चित ही मेरे देखे मनुष्य को पंगु और कुंठित करने वाले धर्म को मैं धर्म नहीं कहता। मैं तो यही कहता हूं कि अभी तक पृथ्वी पर धर्म का जन्म ही नहीं हो सका है। धर्म के नाम से जो कुछ भी प्रचलित है, धर्म के नाम पर जो मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, वे सब सिर्फ दुकानें हैं। उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। और यदि हम ठीक ठीक धर्म को जन्म न दे सके तो इसका एक ही परिणाम होगा कि आदमी अधार्मिक होने को मजबूर हो जाएगा। आदमी विवशता में अधर्म की ओर भागेगा, क्योंकि जिस धर्म ने पुकारा नहीं बल्कि दूर किया है, जिस धर्म ने पंख नहीं दिए बल्कि बेड़ियां दी हैं, कोई विचारशील व्यक्ति उसे कैसे स्वीकार कर सकता है? मनुष्य को स्वीकार करने का साहस इस तथाकथित धर्म ने कभी नहीं दिखाया। मनुष्य के कुछ अंगों को खंडित करके ही हम मनुष्य को स्वीकार करने की बात सोचते रहे हैं। समग्र मनुष्य को, टोटल मैन को स्वीकार करने की हिम्मत हमने कभी नहीं दिखाई। मनुष्य को काट छांट कर एक सांचे में ढालने की हमने कोशिश की है, और उसके परिणाम में मनुष्य तो पंगु हो गया, लेकिन जो लोग भी थोड़े विचारशील थे वे उन सांचों से दूर भाग गए। मैंने सुना है एक पहाड़ी सराय पर एक युवक एक रात मेहमान हुआ। जब वो पहाड़ी सराय में प्रवेश कर रहा था तो घाटियों में उसने एक बड़ी अद्भुत और मार्मिक आवाज गूंजती हुई सुनी। घाटियों में कोई बड़ी मार्मिक, आंसू भरी, प्राणों की पूरी ताकत से चिल्ला और रो रहा था। आवाज गूंज रही थी घाटियों में, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वो युवक हैरान हुआ, कौन है ये स्वतंत्रता का प्रेमी जो इन घाटियों में इतने जोर से आवाज कर रहा है?
लेकिन जब वो सराय के निकट पहुंचा तो आवाज और निकट सुनाई पड़ने लगी। शायद सराय से ही आवाज उठ रही थी। शायद वहां कोई बंदी था। उसने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर ली। वो सराय पर पहुंचा तो हैरान हो गया। ये किसी मनुष्य की आवाज न थी। सराय के द्वार पर एक पिंजरे में एक तोता बंद था और वो जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उस युवक को बड़ी दया आई उस तोते पर। वो युवक खुद भी अपने देश की आज़ादी की लड़ाइयों में लड़ चुका था। उसने कारागृहों में परतंत्रता का दुख भोगा था। उसने वहां मुक्त आकाश की आकांक्षा का अनुभव किया था। उसे लगा जो पीड़ा मुझे जेल में होती थी वही पीड़ा इस तोते को इस पिंजरे में हो रही है। आज इस तोते की आवाज में उसे अपनी ही कराहती हुई आत्मा का अनुभव हुआ। सराय का मालिक सो चुका था। युवक ने सोचा रात में ही इस तोते को स्वतंत्र कर दूंगा। आधी रात जब सराय का मालिक गहरी नींद में था, वो युवक उठा। उसने जाकर पिंजरे का द्वार खोला। उसने सोचा था स्वतंत्रता का प्रेमी तोता मुक्त आकाश में उड़ जाएगा, लेकिन द्वार खोलते ही वो चकित रह गया। तोता पिंजरे की सींखचों को जोर से पकड़कर बैठ गया। युवक ने कहा, अरे पागल, बाहर निकल, आकाश तेरा है, मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। लेकिन तोता सींखचें छोड़कर बाहर आने को राजी नहीं था। उसने तोते को हाथ डाला। तोते ने उसके हाथ पर चोंच मार दी, उसे लहूलुहान कर दिया और जोर से चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। युवक ने सोचा शायद ये मुझसे डर रहा है, शायद ये सोच रहा है कि मैं इसे पकड़ने आया हूं। उसने जबरदस्ती तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और आकाश में उड़ा दिया। युवक बड़ी शांति से सो गया। एक आत्मा को मुक्त करने का आनंद उसे अनुभव हो रहा था। लेकिन सुबह सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? तोता वापस अपने पिंजरे में आकर बैठा है। द्वार खुला पड़ा है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वो युवक बहुत हैरान हुआ। ये आवाज कैसी, ये प्यास कैसी? ये तोता पागल तो नहीं है? वो तोते के पिंजरे के पास खड़ा होकर यही सोच रहा था कि सराय का मालिक आ गया। सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, बड़ा अजीब है तुम्हारा ये तोता। मैंने इसे रात मुक्त कर दिया था, लेकिन ये तो वापस लौट आया। उस सराय के बूढ़े मालिक ने हंसकर कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने इसे मुक्त किया है। जो भी यात्री यहां ठहरता है इसकी आवाज के धोखे में आ जाता है। रात इसे मुक्त करने की कोशिश करता है, सुबह खुद ही हैरानी में पड़ जाता है। बूढ़े मालिक ने कहा, तोता ही नहीं, हर आदमी इसी तरह अजीब है। जीवन भर चिल्लाता है स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन उन्हीं सींखजों को पकड़े बैठा रहता है जो उसके बंधन है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं भी बहुत हैरान हुआ था। फिर मैंने आदमी को बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि जरूर ये बात सच है। आदमी का पिंजरा तोते के पिंजरे की तरह स्थूल नहीं है, लोहे का नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। आदमी का पिंजरा बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम सब किसी न किसी पिंजरे में बंद हैं और हम पिंजरे की सींखचों को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि उन्हें छोड़ने का नाम भी नहीं लेते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे इस विरोधाभास का, जीवन की इस उलझन का फायदा उठा रहे हैं। याद रखना, तोते के ही मालिक नहीं होते, आदमी के भी मालिक हैं। और वो मालिक भली भांति जानते हैं कि आदमी जब तक पिंजरे के भीतर बंद है तभी तक उसका शोषण हो सकता है। जिस दिन वो पिंजरे के बाहर है उस दिन शोषण की कोई दीवार संभव नहीं रह जाएगी। और सबसे गहरा शोषण जो आदमी का हो सकता है वो है उसकी बुद्धि का शोषण, उसके विचारों का शोषण, उसकी आत्मा का शोषण। दुनिया में उन लोगों ने मनुष्य पर उतना अत्याचार नहीं किया जिन्होंने आदमी के शरीर को जंजीरों में बांधा हो, क्योंकि शरीर तो जंजीरों में बंद कर भी बगावत कर सकता है। असली अत्याचार तो उन्होंने किया है जिन्होंने मनुष्य की चेतना के आसपास, उसके मन के आसपास, उसकी आत्मा के आसपास जंजीरें डाल दी हैं। जिन्होंने भी धर्म के नाम पर धर्मों को निर्मित किया है, वे ही लोग मनुष्य की आत्मा के सबसे बड़े शोषक हैं। जिन्होंने भी परमात्मा के नाम पर छोटे छोटे मंदिर, मस्जिद और चर्च खड़े किए हैं और जो दावा करते हैं कि सत्य केवल उनकी दुकान पर ही मिलता है, वे ही वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य के अंतःकरण को बांध रखा है। वे कौन सी सूक्ष्म जंजीरें हैं जो आदमी को बांधे रखती हैं? मैं 2 जंजीरों की बात करूंगा। ये 2 जंजीरें समझ में आ जाएं तो शायद तुम अपना पिंजरा देख सको। पहली जंजीर है श्रद्धा, विश्वास, बिलीफ या ब्लाइंड फेथ। हजारों वर्षों से यह समझाया जा रहा है, विश्वास करो,